स्त्री के देह में बहुत से बंधन हैं, लेकिन एक स्त्री पुरुष से ज़्यादा आत्मबल धारण करने वाली होती है। इसीलिए एक नारी अगर ब्रह्म तत्व के लिए, सत्य के लिए अपने पांव आगे बढ़ा दे तो गजब की क्रांति होगी। वो जो कहेगी निश्चित रूप से बहुत सी संतानों को मानना पड़ेगा, क्योंकि शायद गुरु का की कहा हुआ बुद्धि तक रह सकता है, लेकिन जब माँ कोई बात कहती है तो वो हृदय तक पहुँच जाती है, क्योंकि माँ का संबंध हृदय से होता है। माँ जब अपनी संतान के माथे को चूमते हुए कहती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, तू मेरा लाडला पुत्र है, और अब कुमार्ग को छोड़ दे, सत्य का मार्ग तेरा प्रशस्त हो रहा है, तो कोई भी संतान उस मार्ग पर चल पड़ती है। और अगर गुरु के रूप में माता ही मिले, जो कि सबसे पहली गुरु कहलाती है, अगर सतगुरु के रूप में भी वही प्राप्त हो, तो ये सृष्टि निश्चित रूप से एक स्वर्णिम युग से गुजरेगी। मैं भविष्य में इस स्वर्णिम युग को देख रही हूं। मुझे लगता है इस समय देश की बहुत सारी माताओं को जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भक्ति स्वरूपा हैं। उनके लिए भक्ति बहुत कठिन नहीं है। वो परमात्मा को बहुत जल्दी महसूस कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम करना सीखा है। जब वो पैदा हुई थी तब धरती पर उसे वैसा प्रेम नहीं मिला था जैसा एक पुरुष शरीर को मिलता है। बेटा हुआ है जी बेटा, खुशी ही अलग होती है। बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता का विषय होता है। बेटी के लिए खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोना खाली है, लड़की हुई है। एक समाज में, एक लोगों की दृष्टि में एक छोटा सा कोना खाली है, लड़की हुई है। और वो लड़की जो अभी कुछ भी नहीं जानती, लेकिन उसकी आत्मा समझ जाती है कि संसार में मेरा ऐसा स्वागत नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। वो लोगों की आंख देखती है, फिर जो उससे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करती है। अपनों को प्रेम करके प्रेम हासिल करना चाहती है। थोड़े से प्रेम के लिए जिंदगी लुटाने को तैयार होती है। बोझ नहीं लगता उसे काम, बहुत सारा काम उसे बोझ नहीं लगता। उसे पता है कि भाई कम भी पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, पर मुझे अधिक पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि मुझे आगे कॉलेज में न भेजा जाए। मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत, वो अपनी जिंदगी के संघर्ष को बचपन से ही बहुत एक्स्ट्रा करती है। अगर देखा जाए तो बचपन से ही उसका संघर्ष आरंभ हो जाता है। इतना बड़ा मानसिक संघर्ष करने के बाद प्रेम की एक हल्की सी प्यास रह जाती है। पिता की आंखों में देखती है, भाई की आंखों में देखती है, फिर अपने पति की आंखों में देखती है, फिर अपने पुत्र की आंखों में देखती है।
और जिंदगी भर थोड़े से प्रेम के लिए सब कुछ करती है। यही कारण है कि एक बेटे को पता होता है कि माँ को थोड़ा सा प्यार से बोलूंगा ना, जहां कहूंगा वहीं हस्ताक्षर कर देगी। मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, मुझे बस कहने की देर है। अरे वो तो अपने डेथ सर्टिफिकेट पे भी हस्ताक्षर कर दे, ये तो खाली जमीन के कागज हैं। और वो अपने प्रेम को ठगते हुए देखती है, अपने प्रेम को टूटते हुए देखती है। इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना मजबूत कलेजा होने के बाद, जब वो अकेला महसूस करती है तो ये उसके साथ अन्याय है। इसीलिए गोविंद ने कहा, मीरा तुझे जगत को जगाना होगा, न जाने कितनी मीराओं को जगाना होगा। सबरी ने बहुत सी सबरियों को जगाया, मीरा ने बहुत सी मीरा को जगाया। इस धरती पर एक जनाबाई नहीं, न जाने कितनी जनाबाई हैं। एक गणेश देई नहीं, जाने कितनी गणेश देई हैं। इस धरती पर एक मदालसा नहीं, बहुत सी मदालसाएं हैं। एक सावित्री नहीं, बहुत सी सावित्री हैं। लेकिन आज भी ऐसी कितनी ही सावित्री हैं जो अपने पति को यमराज से छीन कर लेकर आ रही हैं। लेकिन उसके बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। एक परायापन। जन्मी पराये घर जाएगी, बड़ी हुई पराये घर से आई है, और जब उसे वृद्धाश्रम का मुख देखना पड़ता है तब तो पूरी तरह टूट जाती है, तब तो मर ही जाती है। इसीलिए जिसका हृदय इतना मजबूत है, जिसे प्रेम की इतनी ऊंची पराकाष्ठा पता है, उस नारी को अगर बहुत शीघ्र परमात्मा दर्शन दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि शायद पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को शास्त्रों से दूर रखा, परमात्मा से दूर रखा, भक्ति से दूर रखा, बहुत सारे नियम लाद दिए। क्योंकि हम तो वेद पढ़ते रह जाएंगे, हम तो शास्त्र पढ़ते रह जाएंगे, हम तो बड़ी बड़ी बातें करते रह जाएंगे, और ये धीरे से अपनी आंखों की नमी के सहारे ही परमात्मा को धरती पर उतार लेगी। उनको पता था कि हम 100 जन्म लेकर भी परमात्मा को उतार नहीं पाएंगे, और ये जो यमराज से भी लड़ जाती है, ये जो अपने बच्चों को वैरागी बना देती है, ये जो जहर का प्याला पी सकती है, ये तो परमात्मा को अपने आंगन में खेलने के लिए मजबूर कर देगी। इसीलिए न जाने कितने हजार वर्षों से स्त्री शरीर को दूर रखा गया है, ब्रह्म तत्व से दूर रखा गया है, सत्य से। क्योंकि जिस दिन नारी ब्रह्म तत्व को जानती है, उस दिन धरती पर परमात्मा को खेलने के लिए मजबूर कर देती है। उस दिन वो कह देती है, 2 हाथ वाले बनो, छोटे से बालक बनकर मेरी गोदी में मेरा दुग्ध पान करो, तो मुझे स्वीकार है,
अगर ये 4 हाथ वाले बनकर अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए आए हो तो कहीं और जाओ, कौशल्या के घर तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। और उसे 2 हाथ वाला बनना पड़ेगा, उसे रुदन भी करना पड़ेगा, उसे माता कौशल्या का दुग्ध पीना होगा, उसे पालना में खेलना होगा, उसे माता कौशल्या के प्रेम को स्वीकार करना होगा और कहना होगा कि मैं भले परमात्मा हूँ, लेकिन इस प्रेम के लिए मैं भी तड़पता हूँ।